Exercise 1B question to write each of the following in decimal form and see what kinds of decimal expression each has। देखो पहले जो हमारे पास क्वेश्चन दिया इसको आपस में पहले डिवाइड कर दो। ये कह रहा है डिवाइड करने में हमें डेसिमल फॉर्म में आना। डेसिमल फॉर्म का मतलब होता है कि 0.24 आ जाए या फिर 0.2 आ जाए, मतलब पॉइंट आ जाए। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग डेसिमल फॉर्म बोल देते हैं। अब देखो डेसिमल फॉर्म हमारे दो तरह के होते हैं। अब इसने भी कहा है व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन, मतलब क्या होगा डेसिमल अगर इसका हमारा डिवाइड करने में आएगा, उसका नाम बताओ। तो दो तरह के होते हैं, एक तो बोलो टर्मिनेटिंग, ठीक है। एक होता है टर्मिनेटिंग, मतलब जब पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं आपस में तो उसको टर्मिनेटिंग बोल देते हैं कि खत्म हो गया है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का मतलब होता है कि वो पूरी तरह खत्म नहीं हो रहे हैं, और दूसरा नंबर रिपीट होता जा रहा है। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं। अब हम देखेंगे ये जो हमारा पहला वाला है ये किस तरह का है। तो इसको हम लोग पहले करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हमने इसको ऐसे रखा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 को इससे डिवाइड करो तो ये जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 50। अब 8 का करो तो 8 से कितने टाइम जाएगा, देखो तो 8 6 48 होता है, तो यहाँ पर हमने 6 कर दिया और यहाँ पर 8 6 48 लिखा, और यहाँ पर माइनस करो इन दोनों में तो क्या आ जाएगा 2। पॉइंट लगाए इस वजह से 0 फिर से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब 8 का ऐसा डिवाइड करो कि 20 कैंसिल हो। ठीक है, तो 8 2 16 होता है, 8 3 तो 20 से ज़्यादा चला जाएगा, तो 8 2 हम लोग यहाँ कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे 16। ठीक है, डिवाइड करोगे सॉरी माइनस करोगे तो यहाँ पर फिर से 4 आ जाएगा। पॉइंट लगाए तो यहाँ पर 0 बढ़ा दो। ठीक है, 40 आ गया। 8 क्या होगा 5 सा 40 होता है, 8 5 सा 40 किया और ये हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा पहला क्या आ गया, जब हमने इसको डिवाइड किया तो 0.0 लिख दो या फिर ना लिखो कोई बात नहीं, 625 आ गया। ठीक है, अब ये देखो ये हमारा पूरी तरह से डिवाइड हो गया ना, तो इस कंडीशन में हम लोग इसको बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारा क्या है, टर्मिनेट कर रहा है। समझ गए ना, तो ये कौन सा एक्सप्रेशन है हमारा, टर्मिनेटिंग। अब इसी का देखो सेकंड देख लो। सेकंड में क्या है 7 डिवाइड में 25। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिवाइड करना है इसे, यहाँ पर लिख दिया हमने क्या लिखना है 7 और यहाँ लिख दिया 25। अब देखो 25 फिर से बढ़ा है तो यहाँ पर पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, 70 हो जाएगा। अब 25 2 जब कितना होता है 50 होता है, और जब हम 25 3 कर देंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, मतलब 70 से ज़्यादा। तो 25 2 जा करो 50 चला जाएगा और डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 0 और 2 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर पॉइंट लगाए फिर से 0 कर दो, अब 200 आ गया। 25 से ऐसा ये डिवाइड करो 200 कैंसिल हो जाए, 25 4 जा 100 होता है और 8 जा हो जाएगा 200, तो 8 जा हो जाएगा 200, तो ये भी पूरी तरह कैंसिल हो गया। तो ये पूरी तरह कैंसिल हो गया तो ये भी हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 0 पॉइंट या फिर ऐसे ही लिख दो 2.28। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में भी आ गया और इसको बताना एक्सप्रेशन कौन सा है, ये भी है टर्मिनेटिंग। समझ गए, ये भी हो गया टर्मिनेटिंग। अब देखो इसी का तीसरा देखो, तीसरे में देखो क्या करोगे 3/11 इसमें, इसको भी डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 11 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा। 3 हमारा छोटा है, फिर से यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, तो 11 2 जा 22 कर देंगे, माइनस कर दोगे तो 8 आ जाएगा। पॉइंट लगाए तो इस वजह से फिर से 0 आ जाएगा। फिर 11 से करो तो 11 7 जा हो जाएगा 77। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 हमारा 11 से छोटा है, पॉइंट लगा तो फिर से 0 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ 30 है, अब यहाँ 30, अब क्या होगा ये रिपीट होता जाएगा, करके देखो चाहो तो 11 2 जा कर दो, 2 जा 22, फिर से यहाँ पर क्या बचेगा 7, पॉइंट लगाए 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, सॉरी 8 बढ़ेगा, यहाँ पर 8 आएगा, 80 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 80 था, यहाँ पर भी 80 होगा। फिर 11 7 जा कर दो तो ये हो जाएगा 77। फिर से यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और पॉइंट लगाए इस वजह से हम लोग यहाँ पर 0 कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो देखो 30 30 30 27 27 27, तो ये क्या हो रहा हमारा पूरी तरह खत्म नहीं होगा, ये बार बार आता रहेगा। तो 0.27, ठीक है, और यहाँ पे 0.27 या फिर इसको लिख दो 27 पॉइंट का मतलब 0.27 और यहाँ पर बार लगा दो, क्योंकि 27 27 27 27 रिपीट होता जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग।
ठीक है। और क्या हो रहा है, रिकरिंग। रिकरिंग मतलब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये दो 22 हमारा क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है। हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये रिपीट होते जाएगा, मगर ये सॉल्व नहीं होगा। अब इसी में हम लोग कर लेते हैं अपना फोर्थ। ठीक है, फोर्थ में देखो क्या है, फोर्थ पार्ट है 5/13 है, 5/13। अब इसको डिवाइड करके देखो, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 और यहाँ आ जाएगा 13। अब यहाँ पर पॉइंट लगाया दो ऊपर और यहाँ पर 0 बढ़ा दो। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितने टाइम जाएगा, देखो 13 2 जा करके देख लो तो क्या होता है, यहाँ पर 13 2 जा हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये भी अभी छोटा है, तो 13 3 जा करो तो हमारे पास क्या आएगा, 13 3 जा 39, 39। ठीक है, अब माइनस करो इन दोनों को तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 भी हमारा छोटा है तो पॉइंट लगाए तो यहाँ पर 0 बढ़ा दो। अब फिर से ऐसा डिवाइड करो कि हमारे पास 1 1 0 आ जाए, कुछ ऐसा ही आ जाए। अब 13 का 8 टाइम कर दो तो 13 8 से कितना होगा, 104। अब इसको हम लोग माइनस करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 से पॉइंट लगाए फिर से 0 आ जाएगा। अब देखो फिर से करके देखो इसमें किस टाइम जाएगा ये। अब इसको देखो करो 13 4 जा कर दो, 13 4 जा हमारे पास 52 होता है, 52 कर दो। और इसको कैंसिल करो मतलब माइनस करो, तो माइनस करने में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। पॉइंट लगाए तो इस वजह से हम लोग 0 फिर से बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर 80 हो गया। 13 का ऐसा डिवाइड करो 80 के आसपास आ जाए या 80 आ जाए, तो 13 6 हो जाएगा हमारे पास क्या, 78। और फिर से माइनस करो तो 2 आ जाएगा, पॉइंट लगाए तो 0। ठीक है, 13 1 जा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इसके आगे का हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, पॉइंट लगाए तो 0 लगा देंगे। तो 13 का अब ऐसे डिवाइड करोगे 70 के आसपास आ जाए तो 13 5 जा हो जाएगा, 5 जा क्या होगा 65। और इसको माइनस करो तो 5 आ जाएगा। अब 5 है, पॉइंट लगाए तो फिर से 0 आ जाएगा, तो 50 तो आ गया और 50 यहाँ पर भी आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये फिर से अब रिपीट होने वाला है। फिर 3 आ जाएगा, फिर इसके बाद 3 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 4 होगा, फिर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा ये नंबर आया 0.384615। ठीक है, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसमें हम लोग फिर से यही लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ठीक है, तो यहाँ लिखा नॉन टर्मिनेटिंग और ये हो जाएगा रिकरिंग, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। 5 में क्या है, 11/24। अब इसको डिवाइड करो, 24 हमारा यहाँ पर आ गया, 11 हमारा यहाँ पर आ गया। 11 हमारा छोटा है तो हमने फिर से पॉइंट लगा दिया, फिर 0 करके हमने इसको बड़ा कर दिया। अब 24 का मल्टीप्लाई करो, कितने टाइम चला जाएगा ये करके देखो। 24 से हम लोग करते हैं 24 × 4 करो, 4 4 जा 60। ठीक है, 4 2 जा 8 और 9 96 हो जाएगा, 4 जा 96 हो जाएगा। इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 14। पॉइंट लगा है फिर से 0 कर दो। अब देखो हमने 4 से किया था 96 आया था, अब हम लोग 5 से कर देंगे। 5 से करो, 5 4 जा 20, 0 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और ये करो 0 यहाँ पर 2, फिर से देखो 20 आ गया, पॉइंट लगा फिर से 0 करो, फिर 24 से करो, फिर कितना टाइम चला जाएगा, अब चला जाएगा 8 टाइम। 8 टाइम करोगे तो आ जाएगा 192। अब इसको फिर से माइनस करो, कितना आ जाएगा 8, पॉइंट लगा है 0, अब हमारे पास आ गया 80। ठीक है, अब 24 करो 3 टाइम कर दो, 3 करो, 3 4 जा 12 हो जाएगा और 3 2 जा 6 7 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस करने में ये आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, अब 8 आया, फिर से पॉइंट लगाओ, फिर 0, फिर से 0 करोगे तो 80 यहाँ पर भी था, 80 ये फिर से आ गया। तो ये क्या हो रहा है, अब फिर से अब ये नंबर जो 3 है ना, ये 3 रिपीट होता चला जा रहा है, रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 11/24 इक्वल्स टू 0.4583 और यहाँ पर लगा देंगे 12। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये किस तरह का नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा बट क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रहा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, रिकरिंग मतलब क्या हो रहा है, रिपीट होता चला जा रहा है, रिपीट होता चला जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 6 मतलब क्या है, सेकंड का ही 6 पार्ट है। ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड करना है, तो देखो यहाँ पर किया हमने, यहाँ लिखा
261 है और यहाँ पर आ जाएगा 400। अब देखो 400 से ये छोटा है तो हमने फिर से पॉइंट लिया, यहाँ पर 0 बढ़ा दिया। अब 4 से देखो करो इसे तो कितना आ जाएगा, 4 5 20, 4 6 24, 2 0 लगाए, यहाँ 2 0 हमने लगा दिया। ये क्या है 0 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। 210 क्या छोटा है 400 से, पॉइंट लगाए फिर से हमने 0 बढ़ा दिया। ठीक है, अब क्या करो फिर से 4 5 कर दो 20 हो जाएगा, 2 0 फिर से बढ़ा दो क्योंकि इसमें लगे हुए हैं। मतलब 400 से 5 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा 2000। अब 0 0 1 कर दो। ठीक है, तो 100 आ गया। अब 100 क्या आ रहा है, माइनस करने में 100 आया। अब क्या करो 100 हमारा छोटा है, फिर से पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ा दो। अब इसे करो 4 2 8, मतलब 400 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। अब डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 200 भी छोटा आ गया, फिर पॉइंट लगा हुआ है पहले से, फिर से 0 लगा दो। अब 400 करो, 4 5 से क्या होता है 20 होता है, 2000। तो ये क्या हुआ पूरी तरह खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 0.6525। अब ये किस तरह का नंबर आ गया, ये आ गया टर्मिनेटिंग नंबर। क्या हो रहा है ये टर्मिनेट हो रहा है पूरी तरह से। समझ में आ गई ये बात। अब देखो 6 हो गया, यहां पर लिख लेना टर्मिनेटिंग 6, लाओ लिख देते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग 6 हो गया। अब देखो इसी का 7th पार्ट है इसी का। ठीक है, 7 नंबर में देखो क्या करना है हमें गिवन है 231/625, 231/625। अब इसको करो भाई, चलो करते हैं। यहां पर क्या है 625 है, अब 231 है। अब देखो पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ। ठीक है, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में। पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाते रहो। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करो कि इतना आ जाए, करके देखो 625 इंटू क्या करो 3 से करो। 3 5 से क्या होगा 15, कैरी 1, 3 2 6 7, 6 3 18। तो इसे 3 से करो 1875। ठीक है, अब क्या करना है इसको माइनस कर दो। माइनस करने में आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 9 8 10 बचेगा। यहाँ पर 10 में 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। ओके, और फिर आ जाएगा 2 में 8 जाएगा, 12 में 8 तो कितना आ जाएगा 4, यही आएगा 435। अब ये देखो 625 से छोटा, पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पर 0 बढ़ा दो। ये 3 है, 9 में समझना। ठीक है, 4350 आ गया। अब इसे करो 6 टाइम मल्टीप्लाई करो। 6 टाइम मल्टीप्लाई करने में हमारे पास आ जाएगा 3750। ठीक है, 0 से 0 13 में 7 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। 600 भी छोटा है, पॉइंट लगाए फिर से 0 कर दो। ठीक है, अब क्या करो, अब किससे मल्टीप्लाई करो तो 9 से कर दो। 9 से मल्टीप्लाई करने में हमारे पास आ जाएगा 5625। ठीक है, अब इसको कर दो डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आएगा 375 और पॉइंट लगाए फिर से 0 करो। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे ये कैंसिल हो जाए, 6 से कर दो। तो 6 से करेंगे तो हमारे पास क्या 3750 आ रहा था ना, 3750 कैंसिल कर दे तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आया 0.3696। तो ये क्या हो रहा है टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरी तरह क्या हो रहा है टर्मिनेटिंग नंबर है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, हो गया, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 8, इसका देखो क्या करो 12 को इससे मल्टीप्लाई करो +5 करो। 12 2 24 +5 क्या हो जाएगा 29। 29/12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। चलो यहाँ पर डिवाइड किया हमने, 12 लिखा यहाँ और यहाँ लिखा 29। ठीक है, अब 12 2 क्या होगा, 12 2 होगा 24 और यहाँ माइनस करो तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि 5 छोटा है और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 12 4 क्या होता है 48 होता है, 48 किया। अब देखो क्या आएगा, माइनस करने में 2 आ जाएगा, पॉइंट लगा है पहले से तो यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा। 12 × 12 कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। अब 8 है, पॉइंट लगा हुआ है, फिर से हमने क्या कर दिया 0। 12 6 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, 72 लिखो। फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 आएगा माइनस करने में, फिर पॉइंट लगाए फिर 0 लगो लिख दो। फिर अब क्या आएगा, फिर 6 आ रहा है, 6 आ गया, 6 टाइम करो 72, फिर हमारा 8 आ रहा है। तो क्या हो रहा है ये 8 आता चला जाएगा और 6 रिपीट होता चला जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2.416 और ऊपर लगा देंगे बार। क्यों, क्योंकि ये
बार बार आता चला जा रहा है, रिपीट होता चला जा रहा है, तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये खत्म नहीं होंगे नंबर, और क्या होते चले जाएंगे, रिपीट होते चले जाएंगे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, आर से हो रहा रिपीट, या बोल दो रिकरिंग। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया पूरी तरह? चलो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।